हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका बैच स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इससे पहले हम ये जान लें, हाई स्कूल में जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी तो छोटा स्तर था। अब आप हाई स्कूल से फर्स्ट ईयर में आ गए हैं। फर्स्ट ईयर वहाँ इतना सा था, यहाँ पर इतना सा हो गया है। आपको हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी, इसलिए केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री संपूर्ण केमिस्ट्री अणुओं और परमाणुओं का विषय है। केमिस्ट्री अणुओं और परमाणुओं का ही विषय है। तो हम एक पदार्थ ले लेते हैं। पदार्थ पदार्थ जिसे हम द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य। इंग्लिश में मैटर कहते हैं। हर वह वस्तु हर वह संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, मैटर कहलाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में वह हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, मैटर कहलाता है। मैं लिख दे रहा हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड में वह हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरती है पदार्थ के पदार्थ कहलाती है। अब हम पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ संपूर्ण ब्रह्मांड में पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 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 का हमें इधर बात करने तो पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में होता है, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में होगा? दो भागों में, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में हुआ है यहाँ, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। हम भौतिक वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। भौतिक वर्गीकरण तीन भागों से होता है। भौतिक वर्गीकरण तीन तरह से होता है, एक ठोस द्रव गैस। ठोस, द्रव और गैस। छोटे छोटे कण मिलकर, ठोस पढ़ेंगे हम, छोटे छोटे कण मिलकर एक एक परमाणु अणु, एक छोटे छोटे पर क्या समझाऊंगा आपको, छोटे छोटे अणु मिलकर एक ठोस चीज बनाते हैं, उसे ठोस कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये ठोस चीज हो गई। ये एक दूसरे से सभी अणु परमाणु एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये ठोस चीज हो गई। ये द्रव्य पढ़ेंगे। द्रव्य जैसे पानी है, पानी ले लीजिए। द्रव्य पानी अलग अलग रहता है, पानी अलग अलग, द्रव्य पानी अलग अलग रहता है। द्रव्य वह चीज जो तरल है, वह पदार्थ जो तरल है, द्रव्य कहलाता है। वह पदार्थ जो तरल है क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। अब गैस की बात करें। गैस की हम बता दें पहले, गैस आप एक मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्ती आप छोटे से कमरे में जलाइए, वहां भी पूरे में फैल जाएगी। बड़े से में जलाइए, वहां भी पूरे में फैल जाएगी। ये नहीं, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई आकार नहीं। इसकी परिभाषा जिसमें ठोस ठीक। हमने भौतिक वर्गीकरण ठोस द्रव गैस पढ़ लिया। अब हम रासायनिक वर्गीकरण की बात करेंगे। रासायनिक वर्गीकरण इज द पार्ट ऑफ टू। तो भौतिक वर्गीकरण की बात कर रहे हैं ठोस की। ठोस की परिभाषा ये है, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है।
परिभाषा सीधी सीधी देंगे, वो है पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा, ठोस कहलाएगा। जिसका आकार आयतन निश्चित होगा क्या कहलाएगा? ठोस। और द्रव्य जिसका आकार तो निश्चित होगा, जैसे दूध है, कहीं फैला दो आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, निश्चित नहीं है इसका आकार। जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, द्रव्य कहलाता है, द्रव कहलाता है। जिसका आकार तो अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। गैस इसका न तो आकार निश्चित होता है न तो आयतन ही निश्चित होता है, ये अनिश्चित होता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी मात्रा में हो सकते हैं, कोई पता नहीं है, इसलिए इनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण की। रासायनिक वर्गीकरण भी दो भागों में बांटा गया है। रासायनिक वर्गीकरण कितने भागों में? दो भागों में। रासायनिक वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है। रासायनिक वर्गीकरण जो है वो दो भागों में बांटा गया है, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। सीधा सीधा यहाँ पर जो शुद्ध होंगे, जो शुद्ध एक तरफ और मिश्रण एक तरफ, तो हम शुद्ध पदार्थ भी दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व और यौगिक। जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से प्राप्त होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से प्राप्त होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व और एक यौगिक। अब मिश्रण, जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से प्राप्त नहीं होते उन्हें मिश्रण कहते हैं। जो एक या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मिश्रण, दो या दो से अधिक अनुपात के मिश्रण से जो प्राप्त होते हैं उन्हें मिश्रण कहते हैं। एक ही प्रकार के अभिकर्मक से प्राप्त होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकर्मक से प्राप्त होते हैं उन्हें मिश्रण कहते हैं। और हम बात कर रहे हैं तत्व। तत्व होता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। और यहां लिख देता हूं मैं, मैंने यहाँ लिख दिया है एक ही प्रकार के अभिकर्मक से प्राप्त होते शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु से जो बनते हैं तत्व कहलाते हैं। और यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से जो बनते हैं, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से जो बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। हम तत्व की बात कर रहे हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं तत्व कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2, इसमें हम जैसे समझाएं, यहाँ एक डब्बा बना लीजिए, O2 एक ही प्रकार के अभिकर्मक है। O2 एक ही प्रकार का है, इसमें है तो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से प्राप्त होते हैं O2 H2। इसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। इसमें ले H2O विभिन्न प्रकार के परमाणु, एक और बनाएंगे, इसमें ले लीजिए O2 H2O। यहाँ देखिए एक ही प्रकार के अभिकर्मक है, इनमें अलग अलग तो नहीं है, एक ही प्रकार के अभिकर्मक, एक ही परमाणु, एक परमाणु है, विभिन्न यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं। और तो इसमें विभिन्न
ओके, विभिन्न प्रकार के परमाणु हो। वे परमाणु एक ही तत्व नहीं कहते हैं जो एक ही परमाणु हो। विभिन्न प्रकार के परमाणु जैसे ऑक्सीजन O2 ये दो हो गए, विभिन्न हो गए, और लो लो 1 2 3